सरकार बनाने के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए और एनडीए के पास 292 से ज्यादा का आंकड़ा है। तो इसमें तो कोई सवाल उठना ही नहीं चाहिए। जो 292 लेके आया है सरकार उसको बनानी चाहिए, या जो 225-30 पे कूद रहे हैं उनको सरकार बनानी चाहिए। ये सब देश को लूटने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। और देश की जनता ने तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी जी को अपना प्यार दिया है। नरेंद्र मोदी जी अकेले ऐसे नेता हैं जो अपने दम पर 250 के करीब सीटें लाए हैं और एनडीए के साथ मिलकर के 292 293 सीटें आई। तो क्या 292 सीट लाने वाला सरकार ना बनाए और ये 20 सीट लाने वाले, 25 सीट लाने वाले, 70 सीट लाने वाले ये सरकार बनाए, 90 सीट लाने वाले सरकार बनाए? तो ये इस सवाल का कोई रिलेवेंस नहीं है। ये सवाल ही अप्रासंगिक है। नरेंद्र मोदी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे और जो गठबंधन के सहयोगी हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हैं, चाहे वो चिराग पासवान हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हैं, ये सब के सब बहुत वरिष्ठ लोग हैं और ये प्री इलेक्शन अलायंस में हैं। और मुझे लगता है सभी लोगों ने ये बिल्कुल बिना शर्त कह दिया है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और वो रहेंगे। अब ये कौन से सूत्र हैं ये तो मुझे नहीं पता। चंद्रबाबू नायडू जी का कोई बयान आया हो कि मैं कुछ विभाग चाहता हूं, तब तो आप सवाल कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी का कोई बयान आया हो कि मुझे ये चाहिए, तब आप सवाल कर सकते हैं। चिराग पासवान का बयान आया हो तब आप सवाल कर सकते हैं। ये जो सूत्र हैं, ये जो बेकार की बातें हैं, ये वो लोग कर रहे हैं जो इस देश को लूटना चाहते हैं। ये जो गठबंधन के लोग हैं ये एक चोरों की जमात है। तो ये सवाल वो करवा रहे हैं। कोई लड़कों की जोड़ी ने कमाल नहीं किया। ये लड़कों की करामात नहीं है। थोड़ा सा अति उत्साह में रहे भारतीय जनता पार्टी वाले और वोट कम पोल करा पाए। अगर बीजेपी का जो वोट है, मोदी जी का जो वोट है, उसे उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह पोल करा लिया होता तो नतीजे कुछ और होते। लेकिन फिर भी जनता का जो आदेश है वो तो जनादेश है। नहीं, सवाल इस बात का है कि अयोध्या वासियों को ये समझना चाहिए था कि भाई इतना लंबा संघर्ष, इतनी लंबी लड़ाई के बाद सनातन धर्म के मानने वालों को ये गौरव हासिल हुआ है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना है। तो वहां से बीजेपी का हारना बड़ा आश्चर्यजनक था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब भगवान राम थे तब भी वहां मंथरा भी थी, केकई भी थी और सीता मैया को वनवास दिलाने वाला वो व्यक्ति भी था। तो सवाल है, ये सब भी हिंदू ही थे और हिंदुओं ने ही भगवान राम को वनवास दिलाया था। तब कोई ना तो मुसलमान था ना कोई ईसाई था। तो ये जो हिंदुओं में विभाजन है ये एक दिन पतन का कारण बनेगा। देखिए, रायबरेली हो या अमेठी हो, ये सब देश के अंदर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो रायबरेली जो है गांधी परिवार की सीट मानी जाती है, अमेठी भी मानी जाती है। अमेठी के अंदर पिछली बार जब बीजेपी जीती थी और राहुल गांधी हारे थे, तब एक बड़ा सवाल उठा था कि राहुल गांधी जी से इतना अमेठी दूर क्यों हो गई। तो मुझे लगता है कि वो जो दूरी थी वो बीच में वो दूरी दूर हो गई, तो अमेठी में दोबारा कांग्रेस जीत गई। नरेंद्र मोदी जी के अलावा और कौन शपथ लेगा? और कौन है जो इस देश को एक सशक्त नेतृत्व प्रदान कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान हो या चीन हो या कोई भी देश हो या देश के भीतर की जो ताकतें हैं जो भारत को कमजोर होते हुए देखना चाहती हैं, भारत को खंड खंड करना चाहती हैं, वो सब नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। जो भारत को मजबूत होते हुए देखना चाहते हैं, जो भारत को सशक्त देखना चाहते हैं, जो भारत को विश्व गुरु बनते हुए देखना चाहते हैं, वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।